तो चटपटी पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ईद स्पेशल रेसिपीज में व्हाइट कोरमा की रेसिपी। मैं आपको गारंटी देती हूँ एक दफा ये कोरमा बना ले शादियों का खाना भूल जाएंगे, ये कोई इतना गजब का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो ईद स्पेशल रेसिपीज में आज लाई हूँ आप लोगों के शाही व्हाइट कोरमा की बेहतरीन रेसिपी। टेस्ट तो आपको ऐसा मिलेगा कि पकवान सेंटर से भी 100 गुना बेहतर। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो शाही व्हाइट कोरमा बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 3 अदद प्याज ले लेने हैं। अब मैं आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, तो 1 किलो के हिसाब से डालेंगे कोरमे में 3 मीडियम साइज प्याज। वजन में देखें तो 300 ग्राम के लगभग होंगे। अब कोरमे की इस रेसिपी में हम व्हाइट प्याज का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सब्जी वाली दुकान से आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग लाल प्याज डालेंगे ना तो कोरमे का कलर व्हाइट नहीं बनेगा। तो सफेद प्याज और मोटा मोटा सा चॉप कर लें। अब व्हाइट कोरमे में प्याज को फ्राई नहीं किया जाता, तो मैं क्या करूंगी, एक पतीली में मैंने डाला है 2 से 3 ग्लास पानी। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए प्याज को बॉइल कर लें। 10 मिनट के बाद प्याज जब नरम और सॉफ्ट हो जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे छान लेना है। प्याज का जो पानी आप लोग देख रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे डिस्कार्ड कर देंगे। प्याज निकालें, छान लें, इसे रूम टेम्परेचर पे ले आए और फिर मिक्सी जार में डालें। अगर जरूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी ऐड करें और इनका फाइन पेस्ट बना लें। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज का पेस्ट बनकर एकदम तैयार है। इसे तो रख देंगे एक साइड पर। चलते हैं कोरमा बनाने की तरफ। तो कोरमा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का, क्योंकि कोरमा घी में ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने डाल दिया है घी। अब घी को गर्म होने दें। कोरमे में मसाले कौन से डलेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए व्हाइट कोरमे को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डलेगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद, 5 अदद लौंग, इसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज पत्ते, 2 बादियान के फूल और इसमें डलेगी 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्च और इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबित सफेद जीरा। तो ये सारे मसाले मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी, यानी कि घी में। तो 20 से 30 सेकंड के लिए मसालों को हल्का सा ऑयल में फ्राई होने दें। ऑयल ज्यादा गर्म नहीं है वरना मसाले फौरन से जल जाने थे। लेकिन 20 से 30 सेकंड के बाद आप इसमें डाल दें प्याज, जो कि हमने पीस कर रखा हुआ था। बस जी प्याज डालेंगे और इसके साथ ही शामिल कर दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है। प्याज पहले से पका हुआ है, हमने अगर इसकी ज्यादा भुनाई की तो इसका तो कलर चेंज हो जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पर इसको इतना ही पकाना है कि बस अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो प्याज पहले से ही पकी हुई है, बस आप लहसुन को भून लें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लें, तब आप इसका कलर चेक करें। देखें हल्का सा गोल्ड हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। तो 1 किलो के हिसाब से मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए दही को आप लोगों ने फेंटना नहीं है, क्योंकि दही का दाना बनेगा और कोरमा दानेदार तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। बस मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो कि गिनती के हैं। तो मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। इस स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून। अगर कम हुआ तो बाद में चख लेंगे और सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च और इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून सफेद मिर्च, यानी कि दक्कनी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोरमे का कलर काला ना पड़े। चलें जी मिक्स कर लेते हैं मसालों को। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद पकाएं और अब इसमें शामिल कर दें आप लोग बीफ। तो मैं 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग सेम रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी तैयार करते हैं। अच्छा चिकन या मटन से बनाए तो रेसिपी तो सेम ही रहेगी, बस आपको पानी की क्वांटिटी कम डालना पड़ेगी, क्योंकि बीफ में पानी ज्यादा जाता है और चिकन मटन पानी कम लेता है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बस जी कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाना है।
तो 15 मिनट के लिए पकाएं बीफ को, साथ के साथ दरमियान में से चेक करते रहें। बीफ अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी को आप लोगों ने खुश्क कर लेना है, इतना कि घी ऊपर आ जाए, दानेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तो इसे भूनने में मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। जैसे गोश्त भुनाई पर आ जाए आप इसमें डाल दें पानी। तो मैं इसमें 4 कप या फिर 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि बीफ है इसे गलने में टाइम तो लगेगा। हाँ, अगर आप चिकन या मटन का इस्तेमाल करें तो पानी की मिकदार को कम कर दें। बस जी कवर लगाएं और 40 से 45 मिनट के लिए बीफ को पकने के लिए छोड़ दें। आप लोग प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए तकरीबन 50 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं कुछ हरी मिर्चें डंडी निकालकर। अब आप लोग कहेंगे कि फायजा कोरमे में हरी मिर्च का क्या था? तो जी मुझे पसंद है, मैं डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाह रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी कोरमे में थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बाकी है, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी टेट्रा पैक की क्रीम। इस रेसिपी में घर वाली बालाई का कोई काम नहीं है। आप लोगों ने टेट्रा पैक की क्रीम ही लेनी है, किसी अच्छी कंपनी की ले लें और आधा कप शामिल कर दें। जब आप क्रीम डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया करें। लो फ्लेम पे अब हम क्रीम मिक्स करेंगे और कोरमे को कवर करके रहेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, या इतना कि घी ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इसी स्टेज पर डालें इसमें बादाम। 7 से 8 बादाम को मैंने छील कर रखा हुआ था। साथ ही डालेंगे जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक और गर्मा गर्म इस शाही बीफ व्हाइट कोरमे को सर्व करें नान के साथ या फिर चपाती के साथ, पराठे के साथ। यकीन करें मैं आपको गारंटी देती हूँ आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये कोई इतना टेस्टी कोरमा तैयार होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें, खाकर मजा आ जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे कि फायजा क्या रेसिपी दी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने बनाना है तो अपना फीडबैक लाजमी देना है। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन अल्लाह निगहबान।